महाराज जी की प्रतिज्ञा है कि अब शरीर को यहीं चित्रकूट में ही छोड़ेंगे, इन्हीं जंगलों में शरीर का त्याग करेंगे। और महाराज जी बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ संत हैं। और महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहना है, यही है सबसे प्रार्थना के भगवान की पूजा करो, सच्चे मन से करो। मन में लोग कितने आदमी छल कपट करते हैं, उससे और पाप ज़्यादा होता है। भगवान के चरणों में जाने से पहले अपना मन का मैल साफ करो। दिखावा मत करो, मैं नहा लिया, धो लिया, अच्छा साबुन से मुंह धो लिया, नहीं। पहले अपना अंदर का मन साफ करो, तब जाके सोचोगे हाँ मुझे कुछ करना है। नहीं तो मन में काला रख के भगवान के चरणों में दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। पहले मन को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। मन में गंगा तो कटोती में गंगा आता है, एक कटोरी पानी में भी आपको गंगा दिखाई देगा। पर मन साफ नहीं है तो आप लाख कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। मन को पहले साफ करो। आपका मन साफ है तो आपको हर चीज़ साफ नज़र आए। कोई मजबूर हो, कोई भी गंदा आदमी हो या गंदा कुछ हो, उसको देखे घिन नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को देख के हंसना नहीं चाहिए, किसी मजबूर को देख के हंसना नहीं चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। अरे वो नहीं देखता है, कोई नहीं तो भगवान ज़रूर देखता है, वही प्रार्थना है। आदमी को गुस्सा बहुत कम रखना चाहिए। गुस्सा हर आदमी को फ़ायदा नहीं, नुकसान करता है। गुस्सा आदमी को खा जाता है, गुस्सा नुकसान करता है। कोई आपको गाली देता है, उसे राम राम कहो और चल दो, आप उसे गाली मत दो। उसका मन एक दिन आपके साथ ज़रूर आ जाएगा माफ़ी मांगने। मारने वाला बड़ा नहीं होता है, सहने वाला बड़ा होता है। जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता, कर्म देने वाला बड़ा होता है। जन्म देने वाला तो जन्म दे दिया, तो कर्म देता है गुरु, वही बड़ा होता है। हम लोग उसी को मान के चलते हैं, गुरु को। मन को सोचना चाहिए भाई, दुनिया में हम लोग आए हैं तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। चाहे जितना भी धन कमा लो, जितना भी कुछ पैसे कमा लो, एक दिन हमें छोड़ के सबको जाना ही पड़ेगा। अब गुजरा हुआ दिन जो गुजर गया वो लौट के कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए आदमी को शुरू से एक अच्छा रास्ता चुनना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, कपड़ा ही सब कुछ नहीं है। इंसान को सब कुछ चाहिए। किसी के पास थोड़ा होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास रखने का जगह भी नहीं होता। कि महाराज जी कुछ लिख रहे हैं, राम राम लिख रहे हैं। यह चित्रकूट भूमि है। इस भूमि पर भगवान श्री राम 11.5 वर्ष ऋषियों मुनियों के दर्शन करते रहे। यहाँ के पत्थरों में, यहाँ की मिट्टी में भगवान श्री राम का वास है। और भगवान श्री राम जब यहाँ आए, इसके पहले से ऋषि इन जंगलों में तपस्या करते रहे हैं। यह तपलोक है। यहाँ एक बार सबको आना चाहिए। टाटी घाट के, चित्रकूट के, अनसुईया के जंगलों में यहाँ महान ऋषि मुनि, अद्भुत ऋषि मुनि आपको मिल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं महाराज जी की कुटिया। मैं आपको महाराज जी की
कुटिया दिखाता हूँ और चलकर महाराज जी से सत्संग करते हैं। उनकी कुटिया में बैठकर और देखते हैं महाराज जी की कुटिया। और वो सामने महाराज जी की कुटिया है छोटी सी। अभी इसके पहले महाराज जी ऐसे ही रहते थे, बता रहे हैं। ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। यहाँ पर महाराज, इस जगह महाराज जी का पानी रखा रहता है और बर्तन धोते हैं। यहाँ पर महाराज जी का खाना बनता है, आप देख सकते हैं। मिट्टी का चूल्हा है महाराज जी का। महाराज जी कुटिया का ताला खोल रहे हैं। यहाँ बंदरों की बंदर बहुत लगते हैं। बंदर बहुत परेशान करते हैं, कोई भी सामान उठाकर ले जाते हैं। में क्या बन रहा है? सब्जी, आलू, सीम, गाजर और राइस, चावल बन रहे हैं प्रसाद, और फुल्का बनेगा, रोटी। जी जी, देखिए चावल भी पक रहा है। ये सिलपट्टा में पीस रहे हैं, जीरा, अदरक, हरी मिर्च। जी, सब्जी में डालने के लिए महाराज जी पीस रहे हैं। पीस रहे हैं। और ये बन गया सब्जी का छौंक। महाराज जी के चावल बन के तैयार हैं। महाराज जी का सब्जी मसाला आप देख सकते हैं, टमाटर के साथ बन के तैयार हो गया है सब्जी में पड़ने के लिए। पड़ गया लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी, धनिया, ये धनिया पाउडर सब्जी में पड़ रहा है। देखिए कितना सुंदर कलर है। जंगली सात्विक सब्जी का आलू, सेम और टमाटर की आज सब्जी बन रही है, महाराज जी बना रहे हैं। सिलवट्टे वाली चटनी महाराज जी की पीस रही है, धनिया, मिर्च, टमाटर, नमक के साथ। एकदम बिल्कुल सात्विक जंगली चटनी। महाराज जी आप कहीं जाते भी हैं खाद्य सामग्री लेने? बहुत कम। तो फिर इस घनघोर जंगल में कैसे? एक जंगल में यही है, भगत लोग कोई आ जाता है, वो दे देता है, लो बाबा ये रख लो, लो बाबा कोई ये रख लो। कभी भंडारे में जाते हैं तो वहाँ भी भोजन कर लेते हैं। महाराज जी कभी ऐसा भी दिन हुआ कि आपको खाली पेट सोना पड़ा? नहीं, ऐसा तो भगवान दिन तो दिया नहीं। अच्छा, महाराज जी का भोजन हो रहा है, सब्जी चावल, सीताराम भोग लग गया। में हम लोग आए हैं तो एक दिन जाना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी धन कमा लो, जितना भी कुछ पैसे कमा लो, एक दिन हमें छोड़ के सबको जाना ही पड़ेगा। अब गुजरा हुआ दिन जो गुजर गया वो लौट के कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए आदमी को शुरू से एक अच्छा रास्ता चुनना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, कपड़ा ही सब कुछ नहीं है। इंसान को सब कुछ चाहिए। किसी के पास थोड़ा होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास रखने का जगह भी नहीं होता। तो इंसान को सोचना चाहिए, भैया हम लोग गरीब है तो कम से कम माँ बाप की तो सेवा करो। सारा पुण्य तुम्हारे चरणों के नीचे ही है। जी, तो वही है जीवन। आदमी आजकल समझाने से ना बेटा मानता है ना बेटी मानता है। जो समझदार है वही मानता है। जी। तो आजकल ये सब दुनिया चलते रहता है। माँ बाप का ही होता है। जो इंसान माँ बाप का सेवा कर दिया, समझो उसकी स्वर्ग बन गया।
उसकी जीवन और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इंसान माँ बाप का सेवा किया ज़िंदगी भर, उसकी मतलब लोग कहते हैं स्वर्ग तो वही है। एक दिखावा के लिए लोग यहाँ वहाँ वहाँ, अरे कहीं जिसके पास पैसा है वही बड़े बड़े लोग जाते हैं। भाई गरीब आदमी कैसे आएंगे यहाँ? जो रोज़ कमाने वाला, खाने वाला, पीने वाला, उसको तो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए, वही स्वर्ग है। भगवान सबकी है, मंदिर हम सब जाते हैं। कोई चढ़ावा देता है, कोई किसी के पास कुछ नहीं होता है तो हाथ जोड़ के भगवान का प्रार्थना करते हैं, वो सबकी सुनती है। ये तो आप सच्चाई के राह पे चलने में बहुत कठिन होता है। सच्चाई के रास्ते में जो आदमी चलेगा तो उसी को तो अपराध होगा ना। अब सच्चाई कितना है उसके अंदर, क्या है नहीं है, ये तो भगवान जाने। सच्चाई के रास्ते में बहुत कांटे होते हैं, उसमें सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम मिलेंगे आदमी जो वो कांटे को पार करे। ये नहीं कि हम बाबा बन गया, बड़े बन गया, यार हम तो भगवान बन गया, नहीं। कोई भी इंसान अपने भगवान के चरणों में जाने से पहले अपना अंदर का जो मैल है उसको निकाल के फेंक दे, एक ही तरफ रुख करे। और हम दोनों तरफ रुख करेंगे, ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं होता वो, एक ही तरफ रुख करना चाहिए, तो इंसान वो पास हो सकता है। जी। उसी सिद्धांत पे लोग चलने से पास जरूर होगा, फेल नहीं होगा, अच्छा नंबर जरूर आएगा। अब लोग सोचे कि मैं दो मुंह वाला सांप बनूं, तो अब उसकी इच्छा, भगवान जाने क्या होता है। हम लोग तो इतना ही जानते हैं बस। ये 100 रुपये तो दक्षिणा है। हाँ, ये आपका है, अरे प्रसाद है, एक मिनट है, प्रसाद आप भी लो। जी 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 जी। पहले प्रसाद आप भी लो, ये लो प्रसाद लो। अच्छा, अच्छा। ये देखो, ये दिया पेठा, केल, केला, लड्डू, ये है चंदन, और ये धूप अगरबत्ती, और ये सॉल है, नहीं देखिए सॉल,